नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। अनुसूचित जाति की जमीन की बिक्री पर लगी रोक वाले कानून को निष्क्रिय करने के संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की दलित विरोधी मंशा को उजागर किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि तत्कालीन सरकार की दलित विरोधी नीति है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को हितों में ध्यान में रखकर 1950 में कानून बनाया था। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति यदि गैर अनुसूचित जाति जनजाति को कृषि भूमि विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना होगा। यह प्रतिबंध भी था कि उस व्यक्ति के पास 3.5 एकड़ जमीन बचती हो। तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून बनाने के पूर्व सदन में चर्चा होना आवश्यक है। लोकतंत्र में केवल कैबिनेट की बैठक में कोई भी कानून बनाया जाना अवैधानिक है। यह युगों युगों से वंचित भारत जाति जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है। जिस प्रकार पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने और सौंपने की साजिश की जा रही है, उसका यह जीता जागता नमूना है। किस प्रकार योगी आदित्यनाथ और श्री मोदी की सरकारों द्वारा हम दो हमारे दो के तहत अडानी और अंबानी को देश का कड़ सौंपने का प्रयास किया जा रहा है, उसका यह परिणाम है। प्रदेश महासचिव विधानसभा प्रत्याशी बछरावा सुशील पासी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति दलित समाज विरोधी है, उसका पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में आज प्रेस वार्ता इस तिलक भवन में बुलाई गई है। पूरे प्रदेश में इस प्रेस वार्ता आज की जा रही है। जो जब कांग्रेस की सरकार थी 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई थी कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बिक्री करना चाहता है तो उसको बाकायदा कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। उसके साथ प्रतिबंध ये भी था कि लेकिन उसके पास 3.5 एकड़ भूमि उसके पास बचती हो। बिना कलेक्टर की अनुमति के अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना दान कर किसी को कर सकता था, ना किसी को पट्टा कर सकता था। लेकिन ये भाजपा की सरकार केवल एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के आशय से इस कानून में को परिवर्तन करना चाह रही है, जबकि व्यवस्था ये है कि उस कानून के सदन में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए, उस पर आपत्ति होनी चाहिए, तब कोई कानून बनता है। केवल कैबिनेट की बैठक बुला लो, हमारा बहुमत है, तुम लोगों को बुला लें और पास करा लें, ये कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। हम सारे कांग्रेस के लोग उनके इस कृत्य का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी पार्टी है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उनके रहन सहन को उठाने के लिए प्रयास किया। हमारी जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, एक अभियान चलाया था। उन्होंने जितने भी भूमिहीन लोग थे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, उस अभियान के तहत उनको जमीन पट्टे पर दी गई थी। अब व्यवस्था ये कर रही है कि एक तरफ भाजपा की सरकार किसान सम्मान निधि देने का ये ढिंढोरा पीट रही है। अगर हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास जमीन ही नहीं रहेगी, अगर वो भूमिहीन हो जाएगा तो इस सम्मान निधि का क्या मतलब है। तो ये अपने जो भाजपा की सरकार ने कथनी करने में, जिससे ज्ञातव्य है कि ये कथनी करने में इसके अंतर है, तो कथनी करने में भाजपा सरकार में अंतर है। लेकिन हम सारे कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। किस प्रकार चलिए। और आज किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मैं सुनील कुमार, शहर अध्यक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग रायबरेली। आज प्रदेश कार्यालय के निर्देशन पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जमीन बिक्री के संबंध में जिलाधिकारी की विशेष अनुमति का प्रावधान था, जो कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत ये प्रावधान निर्धारित किया गया था कि
यदि कोई गैर अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति से जमीन खरीदता है तो उससे पूर्व जिलाधिकारी को परमिशन देने से पूर्व ये जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ जमीन शेष बच रही है या नहीं बच रही। अगर उस व्यक्ति के पास, विक्रेता के पास, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, उसके पास 3.125 वर्ग मीटर जमीन नहीं बचती है तो उसकी जमीन की बिक्री नहीं हो सकती, उसको उसकी जमीन खरीदी नहीं जा सकती। तमाम ऐसे मामले देखे गए जहाँ पे इन जातियों के लोग गरीब होते हैं और उनके पास ज़मीन होती है लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं, तो क्या ये कानून का समर्थन नहीं करता? ऐसा नहीं है। ये कानून जो बनाया गया था वो 1950 में तमाम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग तमाम भूमिहीन हुआ करते थे, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इनको पट्टा देने का काम किया था। तब यह अधिनियम बनाया गया था कि इन जमीनों को अनाधिकृत रूप से, बिना उनकी इच्छा से, बिना जोर जबरदस्ती के कोई ले न सके, बिक्री न हो सके, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। जबकि ये मौजूदा सरकार इस कानून को परिवर्तन ला करके दलितों को भूमिहीन बनाने की पूरी सोची समझी साजिश है। इसका कांग्रेस पार्टी और हमारा 70 साल पुराने कानून का एक संशोधन हुआ है, शायद हो सकता है कि उन लोग के फायदे का हुआ हो। नहीं, कतई ये फायदा नहीं। इस सरकार की पूरी मंशा दलित विरोधी मंशा है। ये दलितों को पुनः भूमिहीन बना करके 1947 वाली व्यवस्था में वापस ले जाना चाहते हैं। इसका कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग संगठन के पूरा विरोध करते हैं और इसका अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि इस कानून को रोका जाए, इसको जो है इसमें कोई संशोधन न किया जाए, जिससे कि जो दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके पास जो जमीनें वो सुरक्षित बची रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।